प्रियंका, आप देख रहे हैं मनी 9। ये है TV9 नेटवर्क की मल्टीलिंगुअल पर्सनल फाइनेंस वेबसाइट और हमारी कोशिश होती है कि पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बढ़िया जानकारी, आपको सजेशन हम देते रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं टैक्स पर, और टैक्स पर खास तौर पर बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज हैं क्योंकि दो टैक्स की रिजीम उनके सामने है। पुरानी टैक्स की रिजीम जो पहले से चली आ रही है और 2020 में एक नई टैक्स की रिजीम को भी लागू कर दिया गया है। तो अब टैक्स पेयर के पास ये चॉइस है कि वो पुरानी टैक्स रिजीम के तहत टैक्स पे करना चाहते हैं या नई रिजीम के तहत। लेकिन आपके लिए क्या है बेहतर? तो आज इसी का समाधान देने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। हाय गौरी। गौरी के साथ हम कुछ कैलकुलेशन समझेंगे और समझेंगे क्या फायदे और नुकसान है आपको दोनों ही रिजीम में, या फायदे ही फायदे हैं, ये गौरी बताएगी। गौरी इज द एक्सपर्ट है। हाय गौरी, थैंक यू सो मच। गौरी, ये दो टैक्स रिजीम थोड़ा सा समझाइए, दोनों में अंतर क्या है? पहले तो एक ही रिजीम होती थी जिसमें सरकार ने कहा था कि आपकी जितनी भी इनकम है उसमें से आपको जो एग्जेम्पशंस हम देते हैं या जो डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं कुछ खर्चा करके या कुछ इन्वेस्टमेंट्स करके, वो सब आप माइनस कर लीजिए और जो आपकी इनकम बचेगी उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। लेकिन 2020 में सरकार ने कहा हम एक और न्यू रिजीम लेके आ रहे हैं जिसमें हम आपको कोई भी एग्जेम्पशन या डिडक्शन नहीं देंगे, यानी कि लगभग अराउंड 70 आपकी एग्जेम्पशन और डिडक्शन उन्होंने हटा दी और कहा ये सब हम आपको नहीं देंगे, लेकिन हाँ हम आपको जो टैक्स स्लैब रेट्स हैं उसको थोड़ा सा कम कर देंगे। तो जो पहले ओल्ड रिजीम का टैक्स स्लैब होता था उसके अंदर आपका 5 लाख तक, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% का रेट लगता था, 5 लाख से 10 लाख तक 20% का रेट लगता था और 10 लाख के ऊपर 30% का टैक्स रेट लगता था। न्यू रिजीम में सरकार ने कहा कि हम आपको हर 2.5 लाख के गैप पे 5% का इंक्रीज करेंगे टैक्स रेट और हम आपको कोई भी डिडक्शन या एग्जेम्पशन नहीं देंगे। तो इसके जो स्लैब्स निकल के आए ये 2.5 से 5 तक 5%। ये मान के मैं 2.5 से 5 का बोल रही हूँ कि आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है। अगर 5 लाख से आपकी इनकम कम होती है तो ऑफकोर्स आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। 5 से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक आपका 20% और आपका 12.5 से 15 लाख तक 25% और 15 लाख के ऊपर आपका ये 30% पे टैक्स स्लैब हो जाता है। तो अगर आप ज्यादा एग्जेम्पशन या डिडक्शंस नहीं ले रहे हैं तो सरकार ने आपको ये न्यू रिजीम दे दी है। तो आपको चूज करना है कि आपके लिए कौन सी रिजीम बेहतर है और आपका टैक्स किसमें ज्यादा बच सकता है। बिल्कुल। तो क्योंकि हम पुराने में देखते थे 5% के बाद सीधा 20% के रेट पे टैक्स लगता था। अब देखिए 5, 10, 15, 20, 25, लेकिन बहुत जरूरी बात कि आपको बहुत सारे डिडक्शन और एग्जेम्पशन उनसे हाथ धोना पड़ेगा। खुद गौरी ने अभी बताया कि 70 एग्जेम्पशंस जो हैं उनसे अब आपको नहीं मिलेंगे अगर आप नई रिजीम को चूज करते हैं तो। और गौरी, मुझे याद है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिस बजट में उन्होंने ये अनाउंस किया था, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था कि हम 100 से ज्यादा डिडक्शंस दे रहे हैं और हम इनको धीरे धीरे जो है रोल बैक करेंगे। तो उसके बाद टैक्स पेयर्स की चिंता बढ़ गई थी, लेकिन अभी भी चिंता है। अगर कोई न्यू रिजीम ऑप्ट करता है तो कौन कौन से डिडक्शन और एग्जेम्पशंस जो उन्हें मतलब डू अवे करना होगा, उसके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं फिर आप? इसमें प्रियंका सबसे ज्यादा जो कॉमन डिडक्शन और एग्जेम्पशंस हैं जिनको एक आम इंसान ज्यादातर यूज करता है, मैं ये नहीं बोल रही कि सारी यूज करता है, बट इनमें से कोई ना कोई एग्जेम्पशन या डिडक्शन एक आम इंसान यूज करता है, वो सारी सरकार ने ले ली। जैसे आपका HRA हो गया, आपका ATC बहुत ही कॉमन सेक्शन है जिसके अंदर आपका LIC आ जाता है, PF आ जाता है, बच्चों की ट्यूशन फीस आ जाती है, हाउसिंग लोन का रीपेमेंट आ जाता है प्रिंसिपल का, और आपका 80D सेक्शन है जिसमें आपका मेडिक्लेम जो पॉलिसी आप लेते हैं उसका प्रीमियम देते हैं वो आ जाता है। 80E है आपका एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट का रीपेमेंट होता है। जो 80 की पूरी फैमिली है काफी कॉमन मानी जाती है। तो ये जो सारी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हैं ये सारी ही सरकार ने ले ली और कहा कि नए रिजीम को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको हम ये सारी ही एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस नहीं देंगे। राइट। तो अब ये बताइए मुझे आप कि कैसे कोई सिलेक्ट करे, इस डिसीजन पर कैसे पहुंचे कि उसे कौन सा रिजीम सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अब दो ऑप्शन हैं। अब इसे समझाइए किसके लिए कौन सा सही होगा। और एक कैलकुलेशन आपने मेरे लिए कैलकुलेशन का टेबल भी, पूरा टैक्स कैलकुलेशन का जो टेबल दिया था वो भी समझाइए गौरी प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो प्रियंका मैं बताऊं कि आपको जो सिलेक्शन करनी थी
कुछ हद तक आपने 31 मार्च से पहले करनी थी। क्यों? क्योंकि अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना था तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पूरा करना था। तो ये एक तो अब आपके पास शायद ऑप्शन कम होगी चूज करने के लिए, लेकिन अभी भी आपको क्या करना है मैं बता देती हूँ। आपको अपना इनकम देखनी है, अपने डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस देखनी है, और इसके साथ आपको ओल्ड रेट में अपना टैक्स कैलकुलेट कर लेना है। फिर आपको अपनी इनकम में न्यू स्लैब रेट के हिसाब से अपना टैक्स कैलकुलेट कर लेना है, और जिसमें भी कम बनता है आपको वो लेना है। अब सुनने में ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, आपको समझ ही नहीं है किस तरह से आप अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे। स्लैब्स लोगों को समझ नहीं आते, कैलकुलेशन टफ लगती है, ऊपर से दो कैलकुलेशंस हैं। तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक कैलकुलेटर रिलीज किया है जो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप नॉर्मल गूगल करेंगे स्ट्रेट अवे भी आपको उस कैलकुलेटर पे ले जाएगा। उसमें आपको सिर्फ 2 या 3 फिगर्स डालनी है, एक अपनी इनकम डालनी है, एक अपने जो आपके एग्जेम्पशन और डिडक्शन आप क्लेम करते हैं उसका टोटल अमाउंट डालना है, और आपको सबमिट कर देना है। तो वो आपको ओल्ड टैक्स रेट के हिसाब से आपको कितना टैक्स लगेगा वो भी दिखा देगा, और आपको जो न्यू टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा वो भी दिखा देगा, और आपकी सेविंग कितनी हो रही है और न्यू में जाने से वो भी दिखा देगा। तो ये कैलकुलेटर बहुत ही यूजफुल है, आप खुद जाके कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको मैन्युअली खुद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि मैंने आपको कैलकुलेशन भेजी थी, इसमें देखिए हमने जो बेस लिया है वो हमने लिया है 15 लाख का। यानी कि हम अज्यूम करते हैं कि आप 15 लाख रुपए आप कमा रहे हैं, जिसमें कुछ वेरिएशन मैंने ले ली है, जिसमें आपने बहुत कम इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि बहुत कम डिडक्शन आप ले रहे हैं, थोड़ी सी ज्यादा डिडक्शन ले रहे हैं, मीडियम डिडक्शन ले रहे हैं और हाई डिडक्शन ले रहे हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट की, जिसमें आप बहुत कम डिडक्शन ले रहे हैं, यानी कि सिर्फ आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले रहे हैं 50,000 की, तो 15 लाख की अगर आपकी इनकम है उसमें 50,000 आप माइनस कर देते हैं तो 14,50,000 की आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है। इस केस में आपका जो ओल्ड टैक्स रेट है उसमें आपका टैक्स बनेगा 2,57,400, और जो न्यू टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स बनेगा 1,95,000। तो यानी कि अगर आप न्यू में जाते हैं तो आपको गेन हो रहा है अराउंड 62,400 का। दूसरा केस लेते हैं जिसमें आपने मीडियम डिडक्शंस ली हैं, यानी कि 2 लाख की आपने डिडक्शंस ली हैं, तो 15 लाख की आपकी इनकम है, तो आप अगर टैक्सेबल इनकम देखेंगे तो आपकी वो 13 लाख आ जाएगी। इस केस में जो ओल्ड टैक्स स्लैब है उसमें 1,48,200 सॉरी, इस केस में आपका 2,10,000 का ओल्ड में टैक्स बनेगा, न्यू में आपका टैक्स बनेगा 195 का। तो इस केस में भी आपको गेन हो रहा है, और ये गेन है 15,600 रुपीज का अगर आप न्यू टैक्स स्लैब में जाते हैं। तीसरा अगर हम केस लें जिसमें आप हाई डिडक्शंस ले रहे हैं, यानी कि 4 लाख की डिडक्शन ले रहे हैं, जो बहुत रेयर लोग लेते हैं, बहुत 1% से कम लोग हैं जो 4 लाख से ज्यादा डिडक्शन या एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं। तो अगर आप इस 1% की कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपकी 15 लाख की इनकम है, 4 लाख की आप डिडक्शन ले रहे हैं, तो 11 लाख आपका टैक्सेबल इनकम आ रही है। इसमें आपके लिए बेटर है कि आप ओल्ड रिजीम में रहें, क्योंकि ओल्ड रिजीम में आपका टैक्स बन रहा है 1,48,200, और न्यू रिजीम में आपका टैक्स बन रहा है 1,95,000, यानी कि आपको 46,800 का बेनिफिट है अगर आप न्यू रिजीम में जा रहे हैं। और हम लास्ट केस देखते हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं, जो बहुत रेयर है, जिसमें आप 6,10,000 की डिडक्शन सपोज कीजिए क्लेम कर रहे हैं, तो आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम बनेगी वो बनेगी 8,90,000। इसमें भी आप अगर ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो आपके लिए वो बेटर होगा, यानी कि ओल्ड रिजीम में आपका टैक्स बनेगा 1,14,920 रुपीज, और न्यू स्लैब में आपका बनेगा 1,95,000। तो आप अगर ओल्ड में ही रहते हैं तो 80,080 रुपीज की आपको सेविंग। ठीक है, तो यानी जो मुझे समझ में आ रहा है इस कैलकुलेशन से गौरी, कि आप अगर ज्यादा डिडक्शन लेते हैं, आप सारे डिडक्शन ले रहे हो, जैसे आप एनटीसी ले रहे हो, होम लोन के इंटरेस्ट पर आप छूट ले रहे हो, ये सारे डिडक्शंस अगर आप ले रहे हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर यही बेहतर है कि आप पुराने रिजीम से रहिए। लेकिन अगर आप कोई डिडक्शन नहीं लेते हैं, और ऐसे भी लोग होंगे जो शायद वो डिडक्शंस और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो उनके लिए नई रिजीम अच्छी है। गौरी, आपने कहा कि 31 मार्च तक ही सिलेक्ट करना था, लेकिन नए फाइनेंशियल ईयर के लिए तो अब ये पूरा साल रहेगा जब सिलेक्ट कर पाएंगे। और क्या एक बार कोई स्विच कर जाए पुराने से नए में तो वो वापस नहीं आ सकते? क्या हम हमेशा के लिए बंद जाएंगे एक रजीम से? क्या ये ऑप्शन ओपन रहता है कि आप स्विच भी कर पाएंगे? तो अभी तो ये बताइए, नए फाइनेंशियल ईयर के लिए मैं कब तक सिलेक्ट कर सकती हूँ, और स्विच करने का ऑप्शन है यानी? जी प्रियंका, देखिए जो नया फाइनेंशियल ईयर है इसमें तो आप सिलेक्ट तो कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई सरकार ने रोक नहीं लगाई। आप जब अपनी रिटर्न भर रहे हैं आपको तभी सरकार को बताना है कि आप कौन सी वाले रिजीम में जा रहे हैं।
उसमें कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन मैंने इसलिए कहा कि आपको 31 मार्च तक सिलेक्ट करना था, क्योंकि अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना है तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट्स करने का जो मौका था वो 31 मार्च तक था। ये रीजन है कि मैंने बोला आपको 31 मार्च तक एक अपना माइंड मेकअप कर लेना था। ऐसा नहीं है कि आपको सिलेक्ट कर लेना था, बट आई वुड से कि आपको माइंड मेकअप कर लेना था कि आपको कौन से रिजीम में जाना है। अब आपको ऑप्ट जब करना है तो आप जब अपनी रिटर्न भरेंगे, नई रिटर्न सरकार ने नोटिफाई कर दी है, उसमें एक ऑप्शन दिया गया है कि क्या आप न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग अपनी रिटर्न भर रहे हैं या ओल्ड टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग अपनी रिटर्न भर रहे हैं। आप उसमें येस और नो करके चूज करके और आगे अपनी रिटर्न भर सकते हैं। दूसरी बात आपने पूछी कि एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया तो क्या आपको हर साल इसी में रहना पड़ेगा? तो देखिए ऐसा नहीं है। जो सैलरीड क्लास है वो हर साल ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकता है। उनके पास दोनों ऑप्शंस हैं। जिस साल उसका मन बदल जाए, इस साल मुझे न्यू में जाना है, इस साल मुझे ओल्ड में जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ बिजनेस की बात आ जाती है, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके पास ये मौका हर साल का नहीं है। उनको सिर्फ एक ही बार ऑप्ट करने का मौका मिलेगा, एक ही बार वो चूज कर सकते हैं। बार बार हर साल चेंजेस वो लोग नहीं करते हैं। बहुत अच्छा लगा गौरी, आपने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया हमारे। वाकई में आपने एकदम समाधान दे दिया है हमें। और बहुत इजी एक जो टेक अवे मुझे गौरी की बातचीत का लग रहा है वो ये कि आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर खुद अपनी सैलरी डालिए, अपनी डिडक्शन डालिए और खुद आप इवेलुएट कर पाएंगे कि कौन सा रिजीम आपके लिए। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सारी कंफ्यूजन को हमने दूर करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच गौरी, जुड़ी थी हमारे साथ टैक्स समाधान में। दीजिए इजाजत और आई होप आपको थोड़ी सी आसानी होगी अब ओल्ड और न्यू के बीच में सिलेक्शन करने।